हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि हम मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम कंप्लीट कर चुके थे। मोशन इन ए प्लेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था वो। आज और एक एग्जांपल मोशन इन ए प्लेन का स्टडी करना है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बारे में भी हमें कुछ आइडिया है पहले से ही, पर यहाँ पे और डिटेल्स में जानना है सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात जानेंगे। ओके, और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, उनके फॉर्मूले, ओके, कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से, समझने वाले वे से, कि अगर एक बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, उसका मतलब वो कैसे मूव कर रहा है। इट मेंटेन्स ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो मूव कर रहा है। ऐसा ही है ना, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो बॉडी है वो कहीं पे भी जाए, इस पॉइंट से ये फिक्स्ड डिस्टेंस वो मेंटेन करते हुए जाता है। तो वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, लेंथ एक ठो, उसको हम नाम देते हैं रेडियस। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से उसको फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करना है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ऐसे हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जिस सर्कुलर मोशन में, किसी बॉडी के सर्कुलर मोशन में अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, व्हाट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। स्पीड कांस्टेंट मींस हमें पता ही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अगर मूव करता है इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक ये जो आर्क बना, इसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो यहां से यहां तक एक जितने टाइम पे जाएगा, ओके, यहां से यहां तक सपोज इतना ही लेंथ का आर्क, उतने ही टाइम पे, ये भी टी टाइम पे तो ये भी टी टाइम पे, वही बात है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड होगा। पर एक चीज जानना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या सिर्फ सर्कुलर मोशन ही कहें, वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही वो स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करे, पर वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट, उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। कैसे, स्पीड कांस्टेंट यहां पे मेजर किए तो सपोज हमें स्पीड मिला 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे मेजर किए फिर से 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, पर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट, दैट मींस डायरेक्शन अलग है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो। जैसे मूव कर रहा है, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा होगा तो ऐसे डायरेक्शंस मिलेगा हमें वेलोसिटी का। तो ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा, तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी चेंज हुआ उसका मतलब। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन कुछ होगा वहां पे डेफिनेटली, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। इसके बाद थोड़ा जानते हैं कुछ क्वांटिटीज, सर्कुलर मोशन के कुछ इंपोर्टेंट क्वांटिटीज हम जानते हैं। जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, लीनियर मोशन मींस रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन, या मोशन इन प्लेन में भी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हमें क्या मिलता था, कुछ क्वांटिटीज हमें मिलते थे। हमें मिलता था डिस्प्लेसमेंट, मालूम है हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, पता है ये, चेंज इन पोजीशन इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन।
तो ये डिस्प्लेसमेंट हम पढ़े थे। तो कंपेरेबली यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक टर्म दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे ये कोई ओरिजिन पॉइंट है, यहां से यहां तक गया ए, ठीक है, ये x1 गया, x1 गया ए तक, फिर ये b तक, यहां से पूरा x2 है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो a to b डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा, ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1। ये हमें डिस्प्लेसमेंट में पता है, क्लियर है ये बात। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसे, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, सपोज ये बॉडी, ये सेंटर O है, यहाँ पे एक बॉडी है, पॉइंट A पे एक बॉडी है, ठीक है। पॉइंट A पे जैसे है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए पॉइंट B तक गया, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे वैसे रेडियस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एंगल थीटा कवर किया, ठीक है ना, यहां से यहां तक एंगल थीटा कवर किया, इस एंगल को ही हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, द एंगुलर पाथ, कितना एंगल कवर किया, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक सर्कुलर मोशन करने के लिए, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है ये बात। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा लेते हैं, उसका यूनिट क्या लेंगे, उसका यूनिट डिग्री में हो सकता है, SI यूनिट इसका रेडियन होगा, हम पढ़ चुके थे यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में, एंगल है ना, SI यूनिट उसका रेडियन, डायमेंशन उसका होता है m0 l0 t0, दैट मींस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, भले ही यूनिट है SI यूनिट, पर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है ना, m0 l0 t0। ओके, और एक बात, ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पेशियल टाइप का एक वेक्टर है, ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर वर्ड कुछ नया जैसा तो हमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक्सियल वेक्टर मतलब मोशन जिस एक्सिस के अबाउट हो रहा होगा, उस एक्सिस के तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। सपोज ऐसे मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम अगर डायरेक्शन निकालें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो कुछ ऐसे मिलेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कुछ ऐसे होता है। सी दिस, ऐसे मोशन इस तरफ हो रहा है सर्कुलर मोशन, तो राइट हैंड को लो और ऐसे कर्ल करो सर, इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है सर्कुलर मोशन, तो ये बना, ये कर्ल है सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन। तो ये जो थंब है, ये देगा डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, मतलब ऐसे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एक्सिस सेंटर से ही पास करेगा ना, ये जैसे मूव कर रहा है तो सेंटर के अबाउट है ये, तो ये होगा इस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। सपोज ये क्लॉकवाइज जाता, तो यहाँ पे देखो कर्ल ऐसे होगा, ऐसे ये सर्कुलर मोशन होगा ऐसे, तो ये क्या होगा, दिस वन, ऐसे अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर की तरफ होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल से हम वैसे डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, वो एक एक्सियल वेक्टर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ये। अच्छा, और एक चीज हमें ये पता है, ये फॉर्मूला पता ही होना चाहिए कि अगर हम आर्क से, ठीक है, रेडियस को डिवाइड करें, सर्कल में अगर किसी भी आर्क से रेडियस को डिवाइड करते हैं, तो हमें ये थीटा मिलता है। ओके, हमें बीच वाला एंगल मिलता है इस आर्क से AB। ओके, इस आर्क का नाम चलो डेल्टा S दे देते हैं। डेल्टा S क्यों, क्योंकि इसको हम डिस्टेंस जैसा लेंगे, डेल्टा S ले लिए इसको, और सिंपली S ले लो, कोई बात नहीं, S ये डिस्टेंस A to B, ठीक है। रेडियस को R ले लेते हैं, तो क्या होगा, थीटा विल बी दैट S by R, ठीक है। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, आर्क बाय रेडियस करने से हमें थीटा मिलता है, क्लियर है। अच्छा, हम रेडियन में इसका यूनिट यूज करेंगे, रेडियन में, तो हमें ये भी कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए कि हम जिसे 180 डिग्री कहते हैं, वो होता है पाई रेडियन, या फिर पाई के ऊपर एक छोटा सा c लिख देते हैं, पाई रेडियन। पाई पता है ना, 22/7 लेते हैं जनरली पाई का वैल्यू,
और 3.14 ऐसे लेते हैं, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो पूरा सर्कल कितना होगा, एक सर्कल राउंड घूमने के लिए 360 डिग्री, तो ये होगा 2 पाई रेडियन। क्लियर है? तो ये जो वैल्यूज वगैरह है, यूनिट्स हैं, इसके बारे में क्लियर रहना चाहिए। ऐसा ही सिस्टम है क्योंकि हमें रेडियन ही यूज करना है। ठीक है ये बात? तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी आता है। वो क्या होता है, जैसे हमें वेलोसिटी मिलता है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसके लिए एक सिंबल हम यूज करेंगे ऐसे, W टाइप का लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे हमें सिंपली वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हम पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और क्या कहेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, जैसे वेलोसिटी में हमें एवरेज, ये यूनिफॉर्म के लिए है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के लिए। जैसे वेलोसिटी में हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस मिलता था, यहां पे भी वही बात है। अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो डेल्टा ओमेगा उसको लिखते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ओके, और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और हमें इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी मिलता है, इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा। क्या लिखेंगे उसको, डी ओमेगा, वेरी स्मॉल। तो ये कैसे मिलेगा हमें, वहां पे सबको याद रखना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। कुछ हमें नया नया तो सुना हुआ शायद नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम मैथमेटिकली निकालते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऐसे, जब टाइम अप्रोचेस टू 0 और टेंड्स टू 0, एट दैट टाइम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विल बी, कैन बी रिटन एज डी थीटा बाय डी टी, व्हिच रिप्रेजेंट्स इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा इसको फिल करने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसके एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं 3t² - 3। ठीक है ना, उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे हम रिप्रेजेंट किए हैं इस इक्वेशन से, 3t² - 3 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 3 सेकेंड एंड एट 3 सेकेंड। ये क्या हो गया फिर, इन 3 सेकेंड एट 3 सेकेंड। ओके, तो हमें समझना चाहिए इन 3 सेकेंड मतलब पहले से लेके 3 सेकेंड तक, टाइम 0 से लेके 3 सेकेंड तक पूरे मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये जो हम निकालेंगे ये होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये होगा एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे, ये होगा 3 सेकेंड में, वो होगा 3 सेकेंड पे, तो वो होगा इंस्टैन्टेनियस। अगर हम इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे 3 सेकेंड में वहां पे। ठीक है, तो पहले एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, अगर हमें ये पहले निकालना है इन 3 सेकेंड, पहले हम देखते हैं इन 3 सेकेंड वाला, तो हमें निकालना है डेल ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा इक्वल टू हमें पता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो क्या करेंगे, थीटा की जगह पे, थीटा के लिए पहले 3 को लिखेंगे, 3 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, -0। हम 0 से 3 सेकेंड तक ना, 0 से लेके 3 सेकेंड तक, इतने में
कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा की जगह पे, टी की जगह पे पहले 3 को लिखेंगे, फिर टी की जगह पे 0 को लिखेंगे, तो हमें डेल्टा थीटा मिलेगा डिवाइडेड बाय 3 सेकंड में 0 से 3 तक, तो 3 होगा ये, इक्वल टू, पहले 3 को रखो वहां पे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 माइनस 3 हो गया, माइनस 0 पे तो माइनस 3 मिलेगा, ये 0 रख देंगे तो बाय 3 हो गया, इक्वल टू व्हाट इज दिस 24 प्लस 3 बाय 3, तो 27 बाय 3 इट इज 9। ओके, अच्छा इसका यूनिट यूज नहीं पढ़े हैं, डेल्टा ओमेगा का, सॉरी क्या होगा ये, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू हम बोल रहे हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा नोट कर लेंगे, ये रेडियन होता है, ये सेकंड होता है, हो गया, रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट इसका। ओके, तो ये हमें मिला रेडियन पर सेकंड, क्लियर है इतना। ओके, तो इतना हमें मिला डेल्टा ओमेगा, ये एवरेज वाला मिल गया, एवरेज वाला इतना। इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, नोट किए इसको, इंस्टेंटेनियस निकालेंगे मतलब एट 3 सेकेंड, तो थीटा इक्वल टू हो गया 3t स्क्वायर माइनस 3, पहले निकालेंगे डी थीटा बाय डी टी, इट इज 6t, डेरिवेटिव करना आता है ये 2 आ गया है 6 इंटू टी, तो ये मिल गया हमें इंस्टेंटेनियस ओमेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और 3 सेकंड पे निकालना है, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 क्या होगा रेडियन पर सेकंड, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट ही आएगा, एग्जैक्टली 3 सेकंड पे हम निकाले हैं और ये एवरेज निकाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी की बात। अब जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये भी वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक एक्सियल वेक्टर ही है। ओके, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक्सियल है, अगर ऐसे मोशन हो रहा है, ये सेंटर है, ये भी एक्सियल है, और इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो क्लियर बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन होता है, दोनों के लिए राइट हैंड थंब रूल अलोंग द एक्सिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन होता है। क्लियर है ये? अच्छा, अब थोड़ा जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी मतलब जो सिंपली हम वेलोसिटी जो पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ओमेगा एंड वी, दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, अच्छा, तो हम जानते हैं ये इस बात को कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर, कहां से आया ये सर्कल है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर हो गया, ऐसे मोशन हुआ ए टू बी, ठीक है, ये सेंटर ओ, ये पाथ जो है, ये डिस्टेंस, दिस इज डेल्टा एस। ठीक है, ये आर रेडियस है इसका, इसको लेते हैं डेल्टा थीटा, तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस, तो अभी हमें मिला आर्क बाय रेडियस, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा आर। दैट इंप्लाइज अगर हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी करें, ये टाइम डेल्टा टी, जितना टाइम लगा ए टू बी, तो ये हमें मिलेगा 1 बाय आर बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। 1 बाय आर को ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखना यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट है, रेडियस को चेंज नहीं होना है, वो कांस्टेंट ही रहता है, तो 1 बाय आर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम लिमिट यूज कर दें दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाय आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दैट इंप्लाइज ये क्या बन गया डेरिवेटिव फॉर्म में, ये बन गया डी थीटा बाय डी टी, ये बन गया 1 बाय आर डी एस बाय डी टी। क्लियर है? दैट इंप्लाइज डी थीटा बाय डी टी मतलब ओमेगा, ये 1 बाय आर डी एस बाय डी टी मतलब वी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, इसी चीज को यहां से हमें मिल जाता है, पर इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में निकाल रहे हैं। दैट इंप्लाइज v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये हमें मिला एक रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v, ओमेगा इंटू आर करेंगे तो v हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्केलर फॉर्म में पहली बात, वेक्टर अब तक यूज नहीं किए हैं, ये स्केलर फॉर्म में है ये रिलेशन पर्टिकुलर।
ठीक है ना, स्केलर फॉर्म में ये रिलेशन है। और ये वाला रिलेशन, ये जो पर्टिकुलर एक रिलेशन लिखे हैं इसको नोट कर लेना, इट इज ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है तब जाके ही ये वैलिड है, ये वाला इक्वेशन। हम सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं, पर एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, लीनियर मोशन में भी हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल सकता है, समझेंगे उसको, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन है तो स्केलर फॉर्म में ये इक्वेशन वैलिड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अच्छा यहाँ पे जैसे है v का डायरेक्शन ये होगा, v का डायरेक्शन, रेडियस r जो है मतलब पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर कहेंगे, तो ये होगा उसका डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो v और r के बीच में 90 डिग्री है तब जाके ये रिलेशन पॉसिबल है। वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हमेशा हर पॉइंट पे मेंटेन होगा। टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री ही बनाता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री ही मेंटेन होगा। तो उसी केस के लिए है ये कि सर्कुलर मोशन है तो ये इक्वेशन वैलिड है, स्केलर फॉर्म वाला, ओके। पर हमें यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना है, इसको नोट कर लिए, इसका वेक्टर फॉर्म भी हमें जानना है। तो वेक्टर फॉर्म है इसका v इक्वल टू, ये भी वेलोसिटी ही है, वेक्टर है, v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड r, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। कुछ दूसरा मत कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ऐसा बात है, ये v का डायरेक्शन ये, r का डायरेक्शन ये, और v और r एक ही प्लेन में है, और ओमेगा का डायरेक्शन ये। हम ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है ना कि ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ पे, सॉरी। सर्कुलर मोशन में ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही होते हैं। इसी रिलेशन को देखो, v और r के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, ऐसे होता है ओमेगा, तो तीनों के बीच में एंगल आपस में 90 डिग्री है। इसीलिए यहाँ पे ये जो ओमेगा r साइन 90 होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये 90 डिग्री साइन 90, इसीलिए ओमेगा r, v इक्वल टू इसलिए ओमेगा r, ये सर्कुलर मोशन के लिए। एक्चुअल में ये है रिलेशन, याद रखना, सर्कुलर मोशन के लिए बस ये वाला है रिलेशन, एक्चुअली में v और ओमेगा के बीच में रिलेशन ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड r गिव्स v। क्योंकि सर्कुलर मोशन में इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना ही होना है, इसलिए v इक्वल टू ओमेगा r हम लिखते हैं, सर्कुलर मोशन के लिए ये है। क्लियर है ये बात? और हम देख ही सकते हैं यहाँ पे ओमेगा ऐसे है, r ऐसे है, तो दोनों एक प्लेन से है, और उसी प्लेन के साथ v परपेंडिकुलर है, जो हमें मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ये मेन रिलेशन है, वेक्टर फॉर्म वाला रिलेशन, सर्कुलर मोशन, बस इसका एक केस निकल के आता है, v इक्वल टू ओमेगा r हम वहाँ पे लिखते हैं। समझ में आ रहा है ये? सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, उनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन को छोड़ के भी कुछ जगह पे हमें एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर करना पड़ता है। जैसे सपोज यहाँ पे हम हैं, हमारा आई है, हम देख रहे हैं किसी बॉडी का मोशन, सीरीज एक बॉडी यहाँ पे था ए पॉइंट पे, कुछ देर बाद यहाँ पे है, ठीक है, हम ऐसे देख रहे थे इसको। अब ये जैसे यहाँ से यहाँ तक लिनियर मोशन किया, हम अपने आई को ऐसे रोटेट करके लाए और इसको यहाँ से देखे थीटा एंगल से, ऐसे रोटेट करके लाए, ठीक है ना, ऐसे रोटेट करके लाए और इसको ऐसे देखे, तो इस मोशन के लिए यहाँ पे भी एंगुलर वेलोसिटी मिलता है, इस मोशन के लिए यहाँ पे भी हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलता है, ठीक है ना। और वो कैसे मिलता है, सीधे क्वेश्चन इसके करें ना करें पर समझ जाना इसको। जैसे यहाँ पे आया है, तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस r है, क्लियर है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r डैश है, सेम नहीं, ये यहाँ तक गया, यहाँ भी गया होगा, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ये r है, ये r डैश है। तो जब यहाँ पे था और हमें कोई बोले एंगुलर वेलोसिटी निकालो, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, r के साथ, अच्छा यहाँ पे इसका एक वेलोसिटी होगा इस तरफ, ये वेलोसिटी है, तो r के साथ
परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेलोसिटी को, इसका इस तरफ एक कंपोनेंट होगा, v का एक कंपोनेंट होगा ही नहीं। v अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है ना सपोज, तो v का एक कंपोनेंट v cos थीटा इस तरफ होगा कि नहीं, v cos थीटा इस तरफ होगा, तो ये r और ये v cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो हमें ओमेगा मिलेगा। वेरी सॉरी मिस्टेक हो रहा है। v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, ओमेगा इंटू आर है, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर है, ऐसा ही है। पर ये सर्कुलर मोशन के लिए ही है जहां पे v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये बस सर्कुलर मोशन के लिए है। तो यहां पे क्या होगा कि कौन से वेलोसिटी के साथ r 90 डिग्री बनाया है, कौन से, इस v के साथ नहीं बनाया है, v के इस वाले कंपोनेंट के साथ वो बनाया है, इस वाले कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री बनाया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ओमेगा 1 उसको ले लेते हैं और ओमेगा a, तो ये करेंगे v cos थीटा बाय r इस पॉइंट पे ले। यहाँ पे जो वेलोसिटी इस तरफ है, पर वेलोसिटी इस ये वाला कंपोनेंट जो है v cos थीटा डिवाइडेड बाय r करेंगे तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी मिलता है। अब जैसे यहाँ पे गया ये वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, तो वहां पे r डैश के साथ 90 डिग्री, इस तरफ एक कंपोनेंट आप इमेजिन करो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरफ अगर ये थीटा सपोज ये कोई एंगल होता, थीटा 1 सपोज, ठीक है, कोई भी एंगल होता, ठीक है, तो ये सेम हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री नहीं, सेम नहीं। देखो ये थीटा 1 अगर एंगल हो गया तो इस तरफ v cos थीटा 1 ये कंपोनेंट होता, तो अगर हम ओमेगा b निकालेंगे तो v cos थीटा 1 बाय r डैश करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट इतना ही है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन में v और r के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो अदर देन सर्कुलर मोशन ऐसा अगर केस है तो हमें क्या करना है वहां पे कि कौन से वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट उस डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री बनाया है, उस वेलोसिटी को अगर डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें उस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला तो यही है, हमें इसको अच्छे से समझना है, ओमेगा क्रॉस r, यहां से है सब बात। सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री होता है, इसलिए ओमेगा r मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं। क्लियर है ये बात। पर इसके क्वेश्चंस हायर लेवल के, मतलब एंट्रेंस लेवल के लिए है, हमारे कोर्स में सर्कुलर मोशन ही है, उस पर फोकस करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया बिटवीन v एंड ओमेगा, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, सुने सुनाए कुछ क्वांटिटी। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं, हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड कैपिटल T, फ्रीक्वेंसी को किसी बुक में n लिखा होता है, हम पढ़ेंगे ऐसे, ऐसा सिंबल, इसको पढ़ते हैं न्यू, क्या पढ़ते हैं, न्यू, इस सिंबल को। होते क्या है ये दोनों, टाइम पीरियड मतलब सर्कुलर मोशन में पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जितना टाइम लगता है, पूरा कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट किया यहां तक आया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम, उसको कहेंगे टाइम पीरियड, और इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, हमें पता है, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड में कितना तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू। क्लियर है ये। अच्छा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं जब टाइम t है, टाइम पीरियड जितना, तो 1 रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब टाइम 1 सेकेंड होगा, यूनिटरी मेथड यूज करो, कितना तो रिवॉल्यूशन होगा, 1/t। ठीक है, और इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना टू रिवॉल्यूशन, तो ये हमारा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर है। अच्छा, फॉर्म यूनिट जान लेंगे, इसका तो सेकेंड हो गया, इसका टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी का होता है, किस कभी लिखेंगे रिवॉल्यूशन
पर सेकेंड, ऐसा हो सकता है। कभी लिख सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, साइकिल्स पर सेकेंड। और एसआई यूनिट इसका अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट दिया गया है, दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका एसआई यूनिट है, HZ लिखा जाता है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट, ठीक है। ये सभी है, क्लियर है ये? अच्छा, तो इट इज अबाउट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक रिलेशन जान लेते हैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी को लेके, ओके। अच्छा लिसन, सपोज कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन हुआ, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में? 2 पाई रेडियन, पता है ये हमें, ठीक है ना। कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड जितना टाइम लगा t, ठीक है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाय t, इतना एंगल इतना टाइम, तो ये बनेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय t। तो इसको हम 2 पाई न्यू भी तो लिख सकते हैं, ये रिलेशन याद रखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t और 2 पाई न्यू, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू दैट मच, ठीक है इतना, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके एक दो क्वांटिटी और भी है। एक्सेलरेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात पढ़ेंगे। समझ में आया ये? ठीक है।